मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। बेटी? हे राम, मेरी तो किस्मत फूट गई। मेरी तो किस्मत में ही नहीं था कि मुझे पोता मिले। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पसंद की लड़की से शादी कर तो तुझे पोता होगा। देख ले अपनी पसंद से शादी करके क्या नतीजा निकल कर आया। मनहूस कहीं की। अरे डॉक्टर, ये क्या खबर दे दी आपने? इससे अच्छा तो आप इसे यहाँ लाते ही नहीं, किसी और को दे देते, या फिर इसे पैदा ही नहीं होने देते। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे ये बोझ है, बोझ हमारे सर पर बोझ। अरे इसको पढ़ाओ लिखाओ और फिर जब बड़ी हो जाए तो इसके शादी करो। इसकी जगह पोता होता तो उसे पढ़ाते लिखाते, कम से कम हमारा बिजनेस तो संभालता। आगे जाके उसकी शादी करते तो वो दहेज लाता, एक सुंदर बहू लाता, कम से कम हमें खुशी तो होती। इससे क्या मिलेगा हमें? डॉक्टर, जब एक लड़की होती है ना तो उसका बाप हमेशा हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। क्या फायदा इस लड़की का? बकवास बंद करिए आप लोग। और आप तो एक औरत हो ना, औरत होकर ऐसी बात कर रहे हो बेटी के लिए। अरे आपके माँ बाप ने भी यही सोचा होता कि इसको क्या करेंगे पैदा करके, क्या करेंगे पाल पोस कर, तो आप इस दुनिया में होती नहीं होती। आप अपने कुल को बढ़ाने के लिए अपने बेटे को पैदा कर पाती? नहीं कर पाती। बेटी एक कुल को नहीं 2 कुलों को चलाती है और बेटा सिर्फ एक को। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज के ज़माने में इतनी छोटी सोच रखते हो, कितनी नीच सोच है तुम लोगों की। अरे नहीं रखनी ना आपको ये बेटी, मत रखिए। मैं भी नहीं चाहती कि ये एक ऐसे घर में जाए जहाँ इसकी कोई वैल्यू ना हो। अरे मैं रख लूँगी, अगर मैं नहीं रखूँगी तो इसको एक ऐसे परिवार में दूंगी जहाँ इसकी वैल्यू हो, जहाँ लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता हो। आप जैसे लोगों को नहीं, जिन्हें सिर्फ बेटा चाहिए हो, बेटी की कोई वैल्यू ही ना हो। ठीक है, लेके जाइए सेव आप। लेकिन हाँ, अब तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के घर में एक लड़का हो, ऐसा लड़का जो बड़े होकर आप लोगों को वृद्धाश्रम छोड़े आए, आज के लड़कों की तरह, जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके घर में एक ऐसा ही लड़का हो। हेलो, क्या ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ। मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपनी ही बच्ची को इतना बुरा भला बोलने लगा। दरअसल डॉक्टर, हमें एक बेटे की आस थी और बेटी होने की वजह से हमारा इतना दिमाग खराब हो गया कि हमें समझ नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर, आप जो समझाना चाहती हैं अब हमें समझ में आ रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आगे से ऐसी सोच नहीं रखेंगे अपनी बेटी के लिए। लाइए डॉक्टर, मेरी बेटी मुझे दे दीजिए। ये मेरा खून है डॉक्टर, प्लीज़। क्यों? अब क्यों? अब आप लोगों को अपनी बेटी की याद आ गई? लेकिन अब मैंने भी डिसीजन ले लिया है अपना। मैं इस बेटी को आपके घर नहीं जाने दूंगी। भगवान जाने आप लोग इसके साथ क्या करोगे। इस बच्ची का भविष्य आप जैसे लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। कितनी छोटी सोच है तुम लोगों की। अब मैं इस बच्ची को बिल्कुल नहीं दूंगी तुम लोगों को। चाहिए आप लोग यहाँ से। सुनिए मैडम, सुनिए। देखिए, अंदर जो मेरी बीबी है ना, मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपनी बच्ची का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा। मैडम, मुझे समझ आ गया, बेटियाँ बोझ नहीं, लक्ष्मी का रूप होती हैं। वो अपना नसीब खुद साथ लेकर आती हैं। हमारी 20 एकड़ ज़मीन जो कि एक सरकारी मंडी में फंस रही थी। डॉक्टर, मेरी शादी के 7 साल पहले से केस चल रहा था और हम तो आस ही हार चुके थे कि सरकार से ये केस हम जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर,
मेरी इस बेटी ने दुनिया में कदम रखते ही हमें जीत दिला दी और हम केस जीत गए। ये इसी का नसीब है। ये देवी का रूप, लक्ष्मी का रूप है। डॉक्टर प्लीज आप मेरी बेटी मुझे दे दीजिए। ठीक है, लेकिन इस बच्चे को तुम लोगों को हर महीने मेरे पास लेकर आना होगा और मैं इसको देखूंगी कि तुम इसकी परवरिश अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। अगर इस बच्चे में मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नजर आई ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं डॉक्टर, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब हम समझ गए हैं